जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दून डिफेंस ड्रीमर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का रहने वाला है। 10 तारीख को एनडी का एग्जाम भी है और इस सेशन में अप्रोक्सीमेट 50 कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स में लेके आया हूं। और इससे जो पहले वाला सेशन रहा था उसमें हमने कुछ रीजन से जो फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं उनको कंप्लीट किया था। पीक्यूआरएस को कैसे टैकल करना है वो चीज देखी थी। एक मुक टेस्ट का सॉल्यूशन भी हमने किया था, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है टू टेक समवन फॉर अ राइड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई कहाँ है, उसने कहा मैं घर पे हूं, कह रहा 10 मिनट के लिए आ जा, और वहां 10 मिनट के लिए बुला के ले गया और वो हो गए 2 घंटे। तो टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब है कि भैया धोखा दे देना या किसी को अपने ट्रिक में फंसा लेना। टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब है धोखा देना या किसी को फंसा लेना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, टू ट्रिक समवन। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें है टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन। ये जो है वो आपका इडियम वाला पार्ट है, टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड। अब यहां अचानक से अगर बम फट जाए, बम फटने के बाद क्या होगा? एकदम से थर्रा जाएंगे, डर जाएंगे, कांप उठेंगे, तो क्या हो जाएगा? पैनिक की एक सिचुएशन हो जाएगी। जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मतलब होता है पैनिक कर जाना। जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मतलब क्या है? पैनिक कर जाना। तो सेकंड का भी सेकंड वाला आंसर है। फिर है टू पोर कोल्ड वाटर। इडियम्स में जहां पर भी ये वाला वर्ड आएगा उसका मतलब ही यही है, किसी को हताश करना, किसी को डिस्करेज करना, किसी को डिसअप्रूव करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू पोर कोल्ड वाटर या फिर टू थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब है डिस्करेज करना या डिसअप्रूव करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल। अब सेल से यहां क्या है कि जब पिछले थोड़ा पुराने जमाने में जब नाव चलती थी तो उनकी जो पतवार होती थी वो पतवार ऊपर खड़ी की, उसमें हवा भर जाती थी और वो आपकी वो हवा के जो इफेक्ट होता था वो वहां से नाव को चला के ले जाता था। मेरे सेल्स में से, मेरी पतवार में से विंड को निकाल देना, यानी कि अब मेरी जो पतवार थी वो किसी काम की नहीं रही, मेरी एक्शंस को किसी पर्सन ने इनअफेक्टिव कर दिया। मेड माई वर्ड्स और एक्शन इनइफेक्टिव, ठीक है। अब मैंने जो वर्ड्स किए थे या मैंने जो एक्शंस की थी वो क्या है? आपकी इनअफेक्टिव हैं। नेक्स्ट है लेट वंस हेयर डाउन। अब गाड़ी में बैठे बैठे जा रहे हैं और बाल क्या हैं कि उड़ता फिरू झूमता मस्त गगन में जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं। तो लेट वंस हेयर डाउन का मतलब है भैया एंजॉय करना। लेट वंस हेयर डाउन का मतलब क्या है? एंजॉय करना है। बाल जो हैं आपके वो क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। नेक्स्ट है देयर इज नो गेन सेइंग, देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्टी। भैया मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि जो देश है, जो कंट्री है वो डिफिकल्टी है। तो देयर इज नो गेन सेइंग का सिंपली मतलब है देयर इज नो डिनाइंग। हम इस चीज को मना नहीं कर सकते, इस चीज को नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते कि जो हमारे देश है, जो कंट्री है वो डिफिकल्टी के साथ चल रहा है। 7th में है टू हैव एन एक्स टू ग्रिड। अब आपने अपने साथ में कोई चाकू रखा हुआ है और उसको आप मान लो किसी भी पत्थर पर लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम ही होगा ना आपका, कुछ ना कुछ उसका काम ही होगा। वो बात अलग है किसी को डराने के लिए लिया है या किसी क्या करने के लिए लिया है। टू हैव एन एक्स टू ग्रिड का मतलब है कोई भी प्राइवेट अपना मतलब होना, कोई प्राइवेट इंटरेस्ट होना, कोई सेल्फिश काम होना अपने लिए, ठीक है। टू हैव अ प्राइवेट एजेंडा या टू हैव अ प्राइवेट मैटर टू सर्व। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू ड्रॉ अ ब्लैंक। अब अगर मैंने यहां पे सिंपली एक लाइन को ड्रॉ किया तो सिंपल इसका मतलब हो सकता है कि किसी भी पर्सन में लक्ष्मण रेखा खींच देना, लाइन बना देना, यानी कि मर्यादा को सेटअप करना, मर्यादा यानी कि लिमिट स्टैब्लिश करना। टू ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब है कि काम तो स्टार्ट किया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। क्या हुआ? खाली हाथ वापस आ गए। तो डिड नॉट फाइंड समवन। समवन या समथिंग कहने का मतलब है ड्रॉ अ ब्लैंक, कोई चीज या किसी पर्सन का ना मिलना, कोई चीज या किसी पर्सन का ना मिलना। पुट वंस फुट डाउन। आपको कोई काम दिया गया और काम देने के बाद आपने कहा कि भाई देख इसमें तो अब ढंग से लगना है। तो पुट वंस डाउन का मतलब है किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाना, दृढ़ निश्चय कर लेना। तो क्या हो जाएगा? वॉज फर्म। पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या हो गया? वॉज फर्म।
नेक्स्ट आ जाइए, हिज इन्वेस्टमेंट हेल्प मी मेक अ किलिंग इन द स्टॉक मार्केट। उसका जो इन्वेस्टमेंट था ना, उसने स्टॉक मार्केट में क्या किया, मेरे लिए मेक अ किलिंग। मेक अ किलिंग का मतलब है कि भैया मनी को बहुत जल्दी बनाना या पैसे को बहुत जल्दी कमाना। इसका एक और सिनोनियम इडियम होता है, वो होता है हिट द जैकपॉट। क्या होता है, हिट दी जैकपॉट भी होता है। और क्या हो गया, मेक अ किलिंग का मतलब है बहुत जल्दी जल्दी पैसे को बनाना, मेक अ किलिंग। नेक्स्ट है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। अब 10 तारीख को एनडीए का एग्जाम है और सोना नहीं है, सोना तब है जब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, जब शरीर की एक एक नस दर्द करने लग जाए ना, तब सोना है। इतना काम करो कि शरीर की एक एक नस दर्द करने लग जाए। और यहां पे है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, इतनी ज्यादा मेहनत करना, इतनी ज्यादा एफर्ट करना कि शरीर टूट रहा है मेरा दर्द के मारे, आज इतना ज्यादा काम किया है तेरे भाई ने। क्या है, शरीर टूट रहा है। टू मेक अ अटमोस्ट एफर्ट, बहुत ज्यादा काम करना। फिर है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग मतलब है चाबुक मारना। एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मारा जा रहा है कि चल चल उठ उठ, ठीक है। तो टू फ्लैग अ डेड हॉर्स, आप उसे चाहे एक चाकू मारिए चाहे 100 चाकू मारो, वो तो उठने वाला है नहीं। यानी कि कोई आप ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। ट्राइंग टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, क्या हो जाएगा, ट्राइंग टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। 13 का आ जाइए, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, और इसको अगर सिंपली रिप्रेजेंट करूं कि आप पूरा दिन में शूज पहने हुए हैं, सारे दिन की भाग दौड़ के बाद जब आप घर आए, आपने जब शूज निकाले, ठीक है, पूरा दिन की भाग दौड़ के बाद या आप रनिंग करने के बाद आपके जो पैर होते हैं, जो आपके लेग्स हैं, जो हील्स हैं, एड़ियां हैं, वो थोड़ी सी गंदी हो ही जाती हैं। और आने के बाद उनको साफ किया। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब है भाग कर आना या भाग जाना। टू एस्केप, इसका मतलब आपका ये भी हो सकता है टू रन, या इसका मतलब ये भी होता है टू इलोप। लेकिन इलोप यहां इसलिए लिखा हुआ नहीं है क्योंकि इलोप का मतलब होता है स्पेशली शादी के लिए भाग जाना, छूमंतर हो जाना, ठीक है। और भाई आप ऐसे काम कोई भी छूमंतर मत होना, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है बहुत सारे लोगों की। टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, जल्दबाजी में मरना। सर्विस के लिए निकल रहा था, सुबह ड्यूटी के लिए निकल रहा था और ड्यूटी पे जाते जाते आपका क्या हो गया, गलती से एकदम जल्दबाजी में मर गया। टू डाई इन हार्नेस का मतलब है टू डाई वाइल इन सर्विस। सर्विस या ड्यूटी या वर्क, काम करते समय ड्यूटी पर या सर्विस पर किसी की डेथ हो जाना, टू डाई इन हार्नेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 15 है टू फीचर वंस नेस्ट। अब अगर मैं नेस्ट को रिप्रेजेंट करूं तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भैया, किसी के घोंसले में नए नए फीचर लगाना। नए नए फीचर से कहने का मतलब है पहले आप घर में आते थे तो वेल बजानी पड़ती थी, अब तो वो एलेक्सा आ गया है घर में। जैसे ही एकदम आपकी एंट्री हुआ, दरवाजे खुल गए। तो हर कोई तो अपने घर में एलेक्सा लगा नहीं सकता, जिसके पास पैसा है वही लगाएगा, और पैसा 2 नंबर से ज्यादा आता है। तो फीचर वंस नेस्ट का मतलब है, पहला है टू मेक अ रेजिडेंट हाउस, समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। गलत तरीके से प्रॉफिट कमाना या गलत तरीके से पैसे कमाना, टू फीचर वंस नेस्ट। 15th, चलिए 16th क्या कहता है, कोल्ड कंफर्ट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब थ्रो कोल्ड वाटर वाली वो बात की थी कि अगर ये वर्ड किसी भी इडियम्स में आता है तो उसका जो मीनिंग होगा वो नेगेटिव होगा। एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, उसका जो मीनिंग होगा वो नेगेटिव होगा। अब डिसेप्शन, धोखा। कोल्ड कंफर्ट का मतलब है जैसे वॉर हो गया, अब फुल फ्लैज अगर वॉर हुआ तो यानी कि सारी की सारी जो सेनाएं हो उसमें आके और लड़ना शुरू कर जाएंगी। लेकिन जो कोल्ड वॉर होता है ना, आपने देखा होगा दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा है, इनडायरेक्टली एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और नहीं भी लड़ रहे हैं। कोल्ड कंफर्ट का मतलब है आपको कंफर्ट भी है, आपको सेटिस्फैक्शन भी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। कोल्ड कंफर्ट मतलब स्लाइट सेटिस्फैक्शन, ठीक है, थोड़ी सी संतुष्टि होना। स्लाइट सेटिस्फैक्शन, थोड़ी सी संतुष्टि होना। टू बी ऑल एट सी, आपको जब समुद्र में अगर छोड़ दिया जाए तो भैया समुद्र के चारों तरफ तो पानी पानी है, पता ही नहीं चलेगा इधर जाऊं उधर जाऊं, यहां किनारा वहां किनारा, कुछ नहीं पता। टू बी ऑल एट सी का मतलब मैं भाई कंफ्यूज हो गया, खो गया, लॉस्ट एंड कंफ्यूज। टू बी ऑल एट सी का मतलब क्या हो जाएगा, लॉस्ट एंड कंफ्यूज। चलिए अब बोल्ट फ्रॉम,
आज ब्लू है पानी पानी, और ब्लू रिप्रेजेंट करता है आपका किसको, ओशियन को। ओशियन में किसी छोटी चीज का मिलना एक अनएक्सपेक्टेड चीज का होना है। ओशियन में एक छोटी चीज का मिलना, एक बोल्ट जैसी छोटी चीज का मिलना अनएक्सपेक्टेड जैसा है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब सिंपली हो गया एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, किसी जो जिस चीज कोई ऐसी चीज का हो जाना जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही ना हो। ठीक है ना, चलिए आंसर करते रहिएगा फटाफट से। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट का मतलब है धूल चाटना। धूल चाटना या किसी को धूल चटा देना, हरा देना या हार मान जाना, हरा देना या हार मान जाना। टू बाइट द डस्ट, ईट बिगोरसली, ईट बोरेसियसली, बोरेसियस है, बोरासियसली का मतलब ईट, बोरेसियसली का मतलब है लालची की तरह खाना। बोरेसियस आपका ग्रीडी या अबिराइस, बोरेसियस आपका ग्रीडी या अवेराइस को दिखाता है, जिनके दोनों का मतलब है आपका लालच, लालची की तरह खाना। हैव नथिंग टू ईट, ईट रूट्स नहीं, आपका डी वाला हो जाएगा। टू बाइट डस्ट का मतलब है टू एक्सेप्ट डिफीट, हार जाना या हार मान लेना। चलिए, टू टेक टू वंस हील। अब जितने भी ओलंपिक के फैंस होंगे ना, खासकर जो ओलंपिक्स में क्या है, टू टेक टू वंस हील, जब रनिंग हो रही होती है ना, जब रनिंग एकदम स्टार्ट होने वाली होती है, जब रेस स्टार्ट होने वाली होती है, तो वो पहली जब गोली मारता है तो एकदम अपनी हील्स पर स्टार्ट हो जाते हैं, भागने के लिए तैयार। तो क्या होगा, टू टेक टू वंस हील का मतलब टू रन अवे या भागने के लिए तैयार हो जाना। टू एस्केप, टू रन अवे, टू इलोप। ठीक है, टू इलोप का मतलब क्या है, इलोप सिंपली रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली जब मैंने बताया था शादी के लिए अगर हेतु भागना हो उस केस में। ठीक है ना, चलिए, अ डैम्प स्क्विब, अ डैम्प स्क्विब। अब आप कहते हैं कि भाई तूने तो बिजनेस स्टार्ट किया था, वो क्या हुआ, अरे यार सब बेकार हो गया, डंप एंड डंपर, सब बेकार हो गया। एक मूवी है बड़ी इंटरेस्टिंग, डंप एंड डंपर। डंप स्क्विब का मतलब है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, आपके ऐसे परिणाम मिलना या ऐसे रिजल्ट मिलना जिससे कोई भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, रिजल्ट यानी कि बुरे रिजल्ट का मिलना। चलिए 22, इन कोल्ड ब्लड। अब फिर से देखो इस कोल्ड ब्लड का मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इस वर्ड का यूज होगा तो वहां सेंटेंस में आपका नेगेटिव मीनिंग होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिएगा, इन कोल्ड ब्लड का मतलब है एंगरली, डेलिबरेटली, ठीक है, एक्साइटेडली और आपका स्लोली। क्लियर है, इन कोल्ड ब्लड का मतलब है कि किसी भी काम को, अब यहां पे मैं इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, वॉर, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का सिंपली मतलब क्या है कि आप कुछ कर भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, नहीं भी लड़ रहे हैं। तो कोल्ड ब्लड यहां पे रिप्रेजेंट करेगा आपके डेलिबरेटली को। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर किसी काम को कैसे ही करना। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, रिपीट हो गया। टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब, लेकिन यहां पे ट्रिक नहीं है, टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ, भाई इसने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि आकाश पाताल एक कर देना। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या है, अरे सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, आकाश पाताल एक कर देना। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जितना कुछ हो सकता था सारा ट्राई करके देख लिया। इसका एक और सिनोनियम होता है, इसका इस ईडियम का एक और सिनोनियम ईडियम होता है, वो होता है टू, ठीक है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। क्या होता है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब भी आपका क्या होगा, सिंपली इसका मतलब भी आपका क्या होगा, जितना भी कर सकता था, जितनी ट्रिक्स थी, जितने काम थे, वो सारे ट्राई करके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट। अब रैट वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लग रहा है कि इसी के पीछे है, यहीं पे है। टू स्मेल अ रैट का मतलब है किसी पर संदेह करना, किसी पर डाउटफुल होना। सस्पिशियस का मतलब है डाउटफुल, ठीक है, सस्पिशियस का मतलब क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। या एक और इसका सिनोनियम होता है डूबियस। डूबियस मतलब संदेह, सस्पिशियस मतलब भी संदेह, या डाउटफुल मतलब संदेह भी तो है ही। टू स्मेल अ रैट, टू बी सस्पिशियस, टू बी डाउटफुल, टू बी डूबियस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। 26, टू फेस द म्यूजिक। अब म्यूजिक को किसी ने फेस किया नहीं, म्यूजिक को सुना जाता है।
लेकिन एक म्यूजिक ऐसा है जिसको फेस भी किया जाता है। वो जब मम्मी जब थप्पड़ मारती है ना गाल पे, तो क्या होता है, उसको जो गाल का जो म्यूजिक है लगने वाला चट्ट से ना, उसको फेस किया जाता है। टू फेस द म्यूजिक का मतलब है आपका टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, टू लिव इन द प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम। तो इसका मतलब आपके मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, टू फेस द म्यूजिक, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज के परिणाम भुगतना। टू बियर दी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं टू बियर दी क्रिटिसिज्म, टू बियर दी क्रिटिसिज्म भी हो सकता है आपका, या फिर टू गेट पनिश्ड। ठीक है, टू गेट पनिश्ड, ये तीनों ही आपके इसी के सीन रिप्रेजेंट करेंगे टू फेस दी म्यूजिक को। चलिए 27 है टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट, अब क्या होता है, यार भाई मैंने तो तेरे से मजाक किया था, तू दिल पे ले गया। मैंने तो तेरे से मजाक किया था, तू दिल पे ले गया और तू रोने लगा। टू टेक टू हार्ट का मतलब है टू ग्रीव ओवर। ठीक है, टू ग्रीव ओवर, तो मैं तो तेरे से मजाक किया था यार, तू दिल पे ले गया, तू तो थोड़ा दुखी हो गया। ठीक है, दिल पे ले गया, तू तो थोड़ा दुखी हो गया। भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यमन सर्विस क्या रिप्रेजेंट किया है, यमन सर्विस। यमन सर्विस का मतलब क्या है, एक्सीलेंट वर्क। जब 5 स्टार होटल में या कहीं पर जाते हैं तो वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है यमन सर्विस। यमन सर्विस आपकी रिप्रेजेंट करता है एक्सीलेंट वर्क को, बहुत अच्छे काम को। ठीक है, एक्सीलेंट वर्क को या बहुत अच्छे काम को। नेक्स्ट आ जाइए 29, टू कॉल इट अ डे। अब सिंपली मैं कहूं टू कॉल इट अ डे, आज तेरा दिन है, आज मेरा दिन है, और आज तो मैं अब इस चीज को जो शुरुआत की है उसको खत्म करके ही दम लूंगा। तभी कहते हैं भाई जो चीज शुरुआत करो ना उसको खत्म करके ही दम लेना, बड़ा मजा आता है। टू कॉल इट अ डे का मतलब है किसी चीज को कंक्लूड करना, जो काम स्टार्ट किया था, आज मेरा दिन है, आज मैं इसको करके ही रहूंगा, आज मैं इसको करके ही दम लूंगा। 30, टू पुट अप विद। टू पुट अप विद का मतलब होता है, ये आप प्रपोजिशन में फ्रेजेस के साथ भी पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका कोप विद और एक होता है पुट अप विद। कोप विद का मतलब है किसी चीज को मैनेज करना, जबकि पुट अप विद का मतलब है किसी चीज को बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट। क्लियर है, क्या हो जाएगा, टू टॉलरेट। नेक्स्ट आ जाइए, सी ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हर स्पीच। वो अपनी स्पीच के बीचों बीच, कुड नॉट प्रोसीड, बीचों बीच गिर गई या बीचों बीच गुस्सा हो गई, बिकम एंग्री, या बीचों बीच रो पड़ी। ब्रोक डाउन का मतलब है आपका रो जाना। अगर क्राइड नहीं मिला तो डिप्रेस्ड मिलेगा, अगर क्राइड नहीं मिला तो डिप्रेस्ड मिलेगा कि वह अपनी स्पीच के बीच में क्या हो गई, रो पड़ी। क्लियर है, तो आपका ब्रोक डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, डी वाला। He lays out 50% of his income on bonds and share. वो अपनी इनकम का 50% बॉन्ड्स एंड शेयर पर, जितने कितने हैं जिनको लग रहा है कि अलॉट डिस्ट्रीब्यूट या दान कर देता है। अरे बॉन्ड्स या शेयर पर दान नहीं किया जाता, बॉन्ड्स या शेयर को खरीदा जाता है। आपने किसी कंपनी के 30% बॉन्ड्स खरीद लिए, कि कुछ बॉन्ड्स आपने खरीद लिए, बॉन्ड्स या शेयर पर दान नहीं किया जाता, बॉन्ड्स या शेयर को खरीदा जाता है। तो वो स्पेंड करता है अपनी 50% इनकम को, किस पर करता है, आपका बॉन्ड्स एंड शेयर पर। तो गिव अ फ्री हैंड, और फ्री हैंड का मतलब ही सिंपली पता चल रहा है कि किसी को आजादी देना, कंप्लीट लिबर्टी। टू गिव अ फ्री हैंड, किसी को आजादी देना, कंप्लीट लिबर्टी। 33 का एक क्वेश्चन, टू गिव अ फ्री हैंड, आजादी देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ 34। 34 में बोला है एज हार्ड एज नेल। एज हार्ड एज नेल, कोई भी पर्सन आपके पास आया, ठीक है ना, और आने के बाद उसने आपसे कुछ मांगा या उसने आपसे हेल्प करने के लिए कहा और आपने मना कर दिया। उंगली पे चोट लगे तो दर्द होता है, लेकिन जब नाखून को, नेल्स को हम कट करते हैं तो इसमें इतना स्टार्टिंग में दर्द नहीं होता है, मतलब जो स्टार्ट वाला जो पोर्शन होता है आगे वाला। टू हार्ड एज नेल का मतलब है तेरे अंदर कोई इमोशंस वगैरह नहीं है। कह रहे क्यों, तेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, इमोशनलेस। टू हार्ड एज नेल, इमोशनलेस, बिल्कुल पत्थर हो गया है। टू हार्ड एज नेल का मतलब होता है इमोशनलेस होना।
कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ इसका सिंपली मतलब है कि जितनी बड़ी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और ये थोड़ा सा चीज याद आ गई कि मेरे एक जानने वाले हैं, वो सिंपली कहते हैं कि पहले हम मुहावरा पढ़ते थे कि जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए। तो अब बात यह है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जो मेहनत करेगा उसको जॉब मिलेगी। तो जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। पैरों को क्यों कष्ट देना, पैरों को नीचे अंदर करके सोना। अब नया क्या है कि जितने बड़े पैर हैं उतनी बड़ी चादर खरीदिए। और चादर आप उतनी बड़ी तब खरीद सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, आपको काम अपने आप पर करना है, आपको काम अपने आप पर करना है। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके भले अच्छे या बुरे के बारे में सोचें। किसी इस सारी दुनिया में अगर कोई है जो आपके अच्छे के बारे में सोचता है तो वो आपके माता पिता हैं, जिनको खुशी मिलेगी आपके आगे बढ़ने से, या आपका टीचर है, कोई भी आपका टीचर हो। ठीक है, जो भी आपका टीचर है, इस सारी दुनिया में रियलिटी में टीचर्स बहुत काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, A to Z। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन रियलिटी में अपने स्टूडेंट्स को हर एक टीचर अपना बेस्ट देता है। और एक पेरेंट्स और टीचर ही वो दो ऐसे पहलू हैं सारी लाइफ के जिनको खुशी मिलती है अपने से आगे जाने के लिए। ठीक है, तो भैया अपने लिए आप पेपर में आप बैठने वाले हो, कंधे पर सितारे आपके लगने वाले हैं। सेल्फिश आपको होना पड़ेगा। जब आपकी पढ़ाई की अगर बात आती है तो जब पढ़ने का टाइम है तो कोई दोस्ती नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गेम नहीं, बस पढ़ना है। तो क्या है, कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। अपनी जितनी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली जीवन यापन करना। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 100 के हिसाब से खर्च करना, अगर 1000 कमाते हैं तो 1000 के हिसाब खर्च करना। क्या है, अगर आपको 10,000 खर्च करने हैं तो उससे पहले आपको 10,000 कमाने भी पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंडर अ क्लाउड। क्लाउड मतलब है बादल। और भैया तेरे सर पे ना अभी भी शंका के बादल मंडरा रहे हैं। शंका के बादल मंडरा रहे हैं का मतलब क्या हो जाएगा, सस्पिशियस है। तेरे ऊपर अभी भी शंका के बादल मंडरा रहे हैं, इन डिस्ग्रेस, और या फिर स्लैश करके लिखा हुआ है टू बी सस्पिशियस। क्या हो जाएगा, टू बी सस्पिशियस। क्लियर है, चलिए। टू पुट समवन इन अ पिकल, टू पुट समवन इन अ पिकल। 37। अब सबसे पहले तो आते हैं कि इसका मतलब क्या है। और इसका मतलब वो अचार वाला पिकल नहीं है, इसका मतलब वो अचार वाला पिकल नहीं है। पिकल से एक और वर्ड याद आ गया, जैसे एक वर्ड है जिनित, या फिर एक वर्ड है आपका एक्मी, या फिर एक वर्ड है आपका पिनेकल। ठीक है, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एट दी टॉप मोस्ट पार्ट। सबसे जो टॉप वाला पार्ट होता है सारे के सारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि यहाँ पिकल है लेकिन अचार वाला नहीं है। तो पुट समवन इन अ पिकल, किसी को अचार में रखने का मतलब ये नहीं है उठाया और अचार में रख दिया। सिंपली ये कहना चाह रहा है कि किसी को ऑकवर्ड या बेइज्जत भरी हुई सिचुएशन में पुट करना। टू पुट समवन इन एन एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन। ठीक है, चलिए 38 का आ जाइए। They got on well with each other the moment they met। जैसे ही वो एक दूसरे से मिले, they got on well। ठीक है, क्या हो गया, उनके बीच में एक भैया फ्रेंडली रिलेशन आपका था। got on well with each other का मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना। ठीक है, 39। She tried to slip off but was caught immediately। वो छुपके स्लिप ऑफ का मतलब क्या है, वो चुपके से उसने निकलने की कोशिश तो की लेकिन अचानक से इमीडिएटली क्या गई, पकड़ी गई। क्या हो गया, इमीडिएटली पकड़ी गई। स्लिप ऑफ का मतलब है लीव क्वाइटली, चुपचाप वहां से सरक लेना, चुपचाप निकल लेना वहां से। ठीक है, 39। 40। लुकिंग फॉरवर्ड टू, रिजल्ट आने वाला है और मैं उसका वेट कर रहा हूं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है खुशी के साथ किसी का इंतजार करना। एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, खुशी के साथ किसी का, हैप्पीनेस के साथ किसी चीज का इंतजार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। चलिए, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ट्विंकलिंग मतलब आपको अपने पलक झपकने में कितना देर लगता है, बहुत मिली सेकेंड, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से कोई काम कर लेना।
ट्विंकलिंग ऑफ एन आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मैं बहुत जल्दी, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, बहुत तेज इस सिचुएशन को, इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, चलिए गेव ऑफ, गेव ऑफ। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। प्रेपोजिशन में ऑफ का यूज किया था कि कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होती हैं, ब्रेफ्ट ऑफ, एक्यूज ऑफ, गिल्टी ऑफ, ठीक है, विटनेस ऑफ, डिस्पोज ऑफ, डिप्राइव ऑफ, लेकिन यहां ओ डबल एफ वाला ऑफ है, और ओ डबल एफ वाला ऑफ सिंपली दिखाता है किसी चीज से अगर कोई चीज सेपरेट हो रही है या अलग हो रही है। द एरोप्लेन टुक ऑफ एट 6 PM, ओ डबल एफ वाला ऑफ, ठीक है। ही टुक ऑफ हिज शर्ट, शर्ट को बॉडी से सेपरेट करना, अलग करना, तो ये सारे के सारे क्या है आपके ऑफ में अलग करना होता है। तो टुक ऑफ का मतलब जलाना या शूट करना नहीं, इमिट करना, ठीक है। इमिट करने का सिंपली मतलब है निकाल देना, दूर कर देना, अबे कर देना, आपने किसी चीज से निकाल देना, दूर कर देना, अबे कर देना, ठीक है। तो आ जाइए 43 पर, टर्न डाउन। अब सिंपल सा मतलब है, ठीक है, आई वॉन्ट 2 days हॉलीडेज, मेरे को 2 दिन की हॉलीडे चाहिए, 2 दिन की छुट्टियां चाहिए, लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल था उसने टर्न डाउन कर दिया, उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। टर्न डाउन का मतलब क्या हो जाता है, रिजेक्ट करना। चलिए 44, वंस ट्रम्प कार्ड, ठीक है। वंस ट्रम्प कार्ड का मतलब है, अब फॉर एग्जांपल आप कार्ड खेल रहे हैं और सारे के सारे दाव, इक्का, बेगम बादशाह सारे फेल हो गए, तो क्या है, उन्होंने कहा तुरुप का इक्का, ये निकाला तुरुप का इक्का। ट्रम्प्स कार्ड का मतलब है अपना तुरुप का इक्का निकालना, आपके पास जो सबसे बेस्ट वेपन है, आपके पास जो सबसे अच्छा हथियार है उसको चलाना। तो वंस ट्रम्प कार्ड का मतलब होता है टू यूज बेस्ट वेपन, ठीक है, सबसे टू यूज बेस्ट वेपन, ठीक है। 45, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। अब सीधी सी पता चला है किसी के, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब है कोई कुछ काम कर रहा है, उस काम में टांगे अड़ाना, कोई कुछ काम कर रहा है उस काम में टांग अड़ाना। तो हेल्प्ड मी, देखो हेल्प तो सर होगा ही नहीं। ऑब्स्ट्रक्टेड मी फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस या प्रिवेंटेड मी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ माई प्लान, मैं कहीं जा रहा था, मेरा कुछ प्लान था, उसको एग्जीक्यूट करने से, उस प्लान को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, उसके एग्जीक्यूट करने में उसने बाधा प्रोवाइड की, प्रिवेंट कर लिया मुझे, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड मी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ माई प्लान। तो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन है, किसी को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से रोक लेना, ठीक है। फ्रॉम द ब्लू, फ्रॉम द ब्लू, ये फिर से आया, फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है भैया ऑल ऑफ अ सडन, अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट का निकलना, ऑल फ्रॉम द ब्लू का मतलब है अचानक से किसी चीज का होना, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस, आजकल क्या है, अभी तो नहीं देखा, वो क्या होता है ना कि किसी चीज को जब हाँ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये फिंगर्स को ना ऐसे रख के ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या क्या कहने का है, टू वेट एक्सपेक्टेंटली, ठीक है, उम्मीद के साथ किसी चीज का इंतजार करना, वेट एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट मतलब क्या है, उम्मीद करना, ठीक है। इसको आप, इसका सिनोनियम हो जाएगा होप, यहां होता है एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मतलब भी आपका क्या हो जाएगा, उम्मीद करना, होप करना या एक्सपेक्ट करना, क्लियर है। तो ए वाला आंसर हो जाएगा 47 का। 48, एट दी 11th आवर, आज रात को 12 बजे एनडीए के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और भाई को याद आया 11 बजे, एक ही घंटा है, लास्ट मोमेंट है। एट दी 11th आवर का मतलब है किसी चीज को टेम्पोरली, एट दी लास्ट मोमेंट, एट दी 11th आवर का मतलब है किसी चीज को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर करना, ठीक है। अब हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर देख लेंगे, ना हुआ क्या करें। बैग ऑफ बोन्स, 2021 के सेकंड वाले पेपर में ईडीएम बैग ऑफ बोन्स आया था। बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों, हड्डियों का, ऐसा नहीं है कि बैग में हड्डियां भरी है, वो आप किसी भी पर्सन से कहते हैं बैग ऑफ बोन्स का मतलब है कि हड्डियों का ढांचा होना, आ वीक पर्सन, आ वीक पर्सन। नेक्स्ट है टू कॉल आई स्पेड, आई स्पेड, टू कॉल आई स्पेड, आई स्पेड का मतलब है, अब देखो दो होते हैं, एक आपका ईडियम है टू कॉल अ स्पेड, और इसी ईडियम का एक अपोजिट यानी कि एंटोनियम ईडियम होता है, और वो होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर का मतलब होता है आपका टू बीट अबाउट दी, टू बीट अबाउट दी
बुश। टू बीट अबाउट दी बुश का मतलब क्या है? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बात करना। टू बीट अबाउट दी बुश का मतलब है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, जबकि टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधे मुंह बात करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधे मुंह बात करना। टू कॉल अ स्पेड, और सीधे मुंह, जो मन में आया, गाली आई तो गाली बक दिया, थैंक यू आया तो थैंक यू बोल दिया। आप ऐसा कौन सा पर्सन है जिससे आप बिल्कुल सीधे मुंह बात करते हैं? वो है हमारा दोस्त। क्या है? वो हमारा फ्रेंड है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है ना, अगर खोल लिया होता दिल दोस्तों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो इडियम्स के पार्ट 1 में एक कुछ 50 इडियम्स थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 10 तारीख को एनडीए का एग्जाम भी है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, आपको चैनल से ज्वाइन होना है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर दीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।